नमस्ते सभी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका अनुपात और समानुपात चला हुआ है और अनुपात और समानुपात का आज भी मैं लगभग आपके 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, जो ये अनुपात और समानुपात चैप्टर चला है और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपके जो प्रीवियस ईयर परीक्षा हुई है ना, जैसे कि यूपी पुलिस की हुई थी, आपकी दिल्ली पुलिस की, और एसएससी जीडी और एमटीएस, इसको देखते हुए ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आप अनुपात और समानुपात के ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी मैथ की बुक लीजिए, उसमें से अनुपात और समानुपात निकालने उसके क्वेश्चन चालू कर दीजिए अभी से ही। और ये 3 से 4 वीडियो हो चुकी हैं आपकी, और अभी और भी वीडियो होंगी वैसे इसकी अनुपात और समानुपात चैप्टर की। आपका ये लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा चैप्टर। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखिए, 3780 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रम से 130 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की कमी की जाती है, तो जो अनुपात बनता है ना, वो 5-2-4 के अनुपात में है। तो सी का मूल हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। देखिए, जब ये ए, बी और सी, जब ये अनुपात बनता है ना 5:2 और 4, ये कब बनता है? जब उसके शेयरों में से जो 3780 रुपये हैं टोटल, उसमें से हम कितने घटा देंगे? 130 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये। तो देखिए, आप पहले आप इनको ऐड कीजिए, 130 रुपये, 150 और 200 का, तो कितना? 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 1 4, 480 रुपये। और टोटल रुपए कितने हैं? 3780। 3780 में से 480 रुपये आप घटा दीजिए, तो कितने? 0 0 3 3, तो कितने रुपए हुए? 3300 रुपये। जो 3300 रुपये की राशि है ना, अब अनुपात है हमारा कितना जो दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है? 5-2-4, 5-2-4। अब यहाँ टोटल योग कितना है अनुपात का? 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 यूनिट। और हमारी राशि कितनी है? 3300 रुपये। तो 11 यूनिट बराबर है 3300 रुपये की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आवेगी? 300 रुपये। तो हमारे से 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये आ गई। तो अब हम ए बी सी की राशि काट सकते हैं। तो देखिए, ए की कितनी है? 300 से गुना करो, 1500 रुपये। बी की कितनी है? 600 रुपये। और सी की कितनी है? 1200 रुपये। अब देखिए, बात यहां है कि सी का मूल हिस्सा कितना है। हमें सी का मूल हिस्सा बताना है। जो राशि कितनी घटाई थी हमने सी में से? 200 रुपये। तो आप देखिए, 1200 रुपये ये हुए और 200 रुपये घटा दिए थे हमने, तो 1200 और 200 कितने होंगे? 1400 रुपये। तो जो मूल राशि थी ना सी पर, वो कितनी थी? 1400 रुपये। तो 1200 प्लस 200, तो कितना? 1400 रुपये। तो मूल राशि थी बी पर 1400 रुपये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हाँ, देखिए, हाँ देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? ए, बी और सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3, 5, 7 के अनुपात में कंचे हैं और कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए को स्थानांतरित किए जाते हैं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कंचों का नया अनुपात क्या है? थोड़ा सा लाउडली बात कर लो। 152 और 16 168 होगी। यार, इतनी स्पीड से क्यों, पता ना तेज क्यों बोल रही है, क्या हो रहा है? यही से जहाज में से जिसमें चल रही बंगाल की खाड़ी में से फेंक के मारो जाओगे यार, क्या है पता नहीं। देखिए, सॉरी, माफ करो। देखिए, ए बी सी 3 बॉक्स हैं, के अनुपात में कंचे हैं और
कुल कंचों की संख्या कितनी है? 75। देखिए कुल कंचों की संख्या कितनी है? 75। अब देखिए यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए जाते हैं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कंचों का नया अनुपात क्या है ये आपको बताना है। देखिए टोटल कंचे 5 3 8 और 7 15 15 5 75। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 कंचे के बराबर। तो देखिए यहाँ ए में कितने कंचे हैं? ए के पास 5 या 15 कंचे, बी के पास 5 5 25 कंचे और सी के पास 35 कंचे। देखिए बात आगे क्या दी गई है इसमें कि बी से ए में 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित किए गए। देखिए बी वाला क्या है? ए को दे दिए कितने कंचे? 3 कंचे। तो 3 कंचे जब इस तरफ ऐड कर दिए तो देखिए इसके पास कितने हुए? 22 और इसके पास कितने हो जाएंगे? ए के पास 18। अब देखिए आगे बात। और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित किए गए। 5 कंचे देखिए इसके पास 35 है तो इसके पास कितने बचेंगे? 30 और 5 कंचे इसको दे दिए बी को तो इनके पास कितने बचे? 27। तो बी के पास कितने हैं? 27। ए के पास कितने हैं? 18 और सी के पास कितने हैं? 30 कंचे। अब इनका अनुपात बताना है हमें। तो देखिए अभी से और सरलतम रूप में लिखेंगे हम इसको। 3 छंग 18, तीनों में 27 और 3 धाम 30। तो अनुपात कितना आ गया भाई? 6 9 10 के उसमें ये इसका रेशो है। तो ए बी सी के पास कितना है? 6 9 10 के अनुपात में कंचे बचेंगे। तो नया अनुपात ये हो गया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? x रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का जो अनुपात है ना वो है 7:12 और बी और सी का अनुपात कितना है? 8:5। तो ए और सी के शेयरों में अंतर कितना है? 219। तो x का मान क्या है? देखिए जितना भी अर्थमेटिक है ना पूरा वो सारा का सारा लैंग्वेज पे टिका है। अगर जो आपकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं है। और एडवांस क्या है? एडवांस में तो सब कुछ फॉर्मूले ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए ए बी और सी, ए बी का रेशो क्या दिया गया है? 7:12। बी और सी का अनुपात क्या दिया गया है? 8:5। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम? 12 लिख देंगे इस तरफ और इस तरफ 8। 8 सते 56। देखिए यहाँ ऐसे कीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे काट सकते हैं हम। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 और 5 तिया 15। ठीक है। और ए और सी के शेयरों में अंतर कितना है? ए और सी के शेयरों में कितना अंतर है? 1 यूनिट का। और वैसे कितना दिया गया है? 219 रुपये। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 219। और हमें क्या बताना है कि x का मान क्या है? जो राशि है ना वो टोटल कितनी है राशि? देखिए यहाँ टोटल जो अनुपात है वो कितना है? 14, 24 और 15। कितना हो गया? 4 4 8 और 5, 8 और 5 13, 1 3 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 53 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 219 है तो 53 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 219 गुना 53। अब आप देखिए गुना कीजिए आप इसकी 219 की 53 में गुना। 9 × 27 7, 2 हासिल, 3 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 9 5 45 का 5, 4 हासिल, 5 × 5, 5 और 4 9 और 5 दूनी 10। अब देखिए 7 10
9 और 6 15 और 1 16 6 1 हासिल 1 1, तो 11,607। तो जो टोटल शेयर है ना, जो टोटल राशि है वो कितनी है? 11,607। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? वो है 11,607 रुपये टोटल। तो इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ देखिए भाई, जो चौथा क्वेश्चन है उसको किस तरीके से करेंगे हम। देखिए, जब 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। देखिए, जब 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। x + 4 और x/(x/2 - 1) के बीच अनुपातिक माध्य क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले x का मान तो पता होना चाहिए। देखिए, x घटाया जाता है तो 21 - x/22 - x बराबर 60 - x/64 - x। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो देखिए, समानुपाती हो गया, समानुपाती के उसमें रूप में लिख दिया हमने। तो 21 - x गुना 64 - x बराबर 22 - x/60 - x। अब इनकी गुना कीजिए। तो देखिए, 21 की 64 में गुना कीजिए आप। 21 की 64 में गुना करेंगे हम तो 4 एकम 4। देखिए, 21 चौक 84, 4 8 हासिल 21 छिका 126, 126 और 8 कितने होंगे? 134। 21x - 21x। अब देखिए, इसकी इसमें गुना करेंगे तो -64x और इसकी इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा? +x²। अब देखिए, बराबर 22 की 60 में गुना कीजिए 0, 6 दूनी 12 का 2 1 हासिल 6 दूनी 12 1 13, 1320। अब इसकी गुना इसमें -22x। ठीक है भाई। अब इसकी गुना इसमें -60x और इसकी गुना इसमें तो +x²। अब देखिए, ये समीकरण इसके इक्वल है। अब देखिए किस तरीके से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या होगा? 1344 में से 1320 घटाइए तो कितने बचेंगे? 24। और यहाँ देखिए -64, 21x और 64x तो 4 और 1 5x, 4 और 1 5, 6 और 2 8x, 85x बराबर, इसमें से इसे घटा दिया था 1344 में से 1320 तो कितने हमने 24 कर दिया। और यहाँ देखिए 22 और 60 कितने होंगे? 6 और 2 8, 82x। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये माइनस है। हाँ, तो अब देखिए 24 बराबर 85x - 82x तो कितना होगा? यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। 24 बराबर 85 में 3x तो x बराबर कितना हो गया? 8। x बराबर हमारा x का मान कितना हो गया? 8। अब देखिए, माध्य क्या है? अगर जो दो संख्याएं दी गई हैं आपको a और b और उनको समांतर माध्य, अनुपातिक माध्य बताना है तो आप क्या करोगे? √AB। अब देखिए, इस क्वेश्चन करते हैं। x का मान हमें पता चल गया तो x + 4 और x/2 - 1 का हमें अनुपातिक माध्य बताना था। तो x का मान 8 टेक दिया, 8 और 4 और कितना होगा? 8/2 - 1 तो कितना? 8 और 4 12 और 4 3 तो 12 और 3 तो ये कितना हो गया? 12 3 और 12 3 का अनुपातिक माध्य क्या होगा? तो देखिए, दो संख्याएं हैं √12 गुना 3, 12 3 36 तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6। तो कौन सा है आंसर हमारा? सी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन।
अब देखिए क्वेश्चन, ये वाला 5वां। 2130 रुपए की राशि को 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाना है। दूसरा भाग पहले का 60% है और पहले से तीसरे भाग का अनुपात कितना है? 5:7। तो 3 भाग क्या है वो, ये हमको बताना है। देखिए दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। देखिए दूसरा भाग पहले भाग का 60% है, तो देखिए दूसरे भाग अपॉन फर्स्ट बराबर 60/100। तो इसे क्या करोगे? 3/5। तो दूसरे भाग और पहले भाग का रेशो कितना आ गया? 3:5। और हमें दे ही रखा है कि पहले भाग और तीसरे भाग का अनुपात क्या है? 5:7। ठीक है भाई। तो देखिए पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग का अनुपात क्या होगा? पहले का और दूसरे का कितना है? 5:3। और देखिए पहले का और तीसरे का, तो देखिए यहाँ इसके साथ नहीं लिख सकता भाई। तो पहले का क्या है? 5 और तीसरे का क्या है? 7। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 7। तो 7, 5, 3। ठीक है भाई। अब देखिए तीनों का भाग बताना है हमें, और टोटल राशि कितनी है? 2130 रुपये। और यहाँ अनुपात का योग कितना है? 7 और 5 12, 12 और 3 15। तो 15 को इसे डिवाइड कीजिए इसका, तो कितना आया भाई? 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 0। ठीक है। और 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और कितना बचा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 142। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 142 रुपये। अब हमें तीनों का अलग अलग बताना है। तो देखिए इसमें 142 से गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल। 7 चौक 28 और 1 29 का 9 का 1 हासिल। 7 एकम 7 और 1 नहीं, 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल। 7 चौक 28 और 1 9, 2 को लगी हासिल। 7 एकम 7 और 2 994। अब इसकी गुना कीजिए 142 की, तो 5 दूनी 10 0 और 5 चौक 20 और 1 5 दूनी 10 0 1 हासिल। 5 चौक 20 और 1 21 2 हासिल। 5 और 1 6 610, सॉरी 710। अब इसमें 142 की गुना, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, 426। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए राशि कितनी मिली? तीसरे को 994 और पहले को 710 और दूसरे को 426। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 710, 426 और 994। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस अनुपात में इन्हें राशि मिली। देखिए अभी जो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने देखा कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके एग्ज़ाम में, तो उसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से हैं। और एडवांस मैथ से मतलब टच ही है, मतलब फॉर्मूला टच है क्वेश्चन ओनली, और कुछ नहीं है। देखिए अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा एलजेब्रा है इसमें मिक्स, तो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो क्या है? 7:4:5 के अनुपात में है। और आपको बताना है, और ए बी सी बराबर क्या है? 16। तो a² प्लस b² प्लस c² अनुपात ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यार आवाज़ मत करो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? इस पे ध्यान फोकस दो कि हमें यहाँ कोई आ ना जाए। बस यहाँ जंगल में जो वीडियो शूट हो रही है इसका ध्यान रखो। यहाँ 5 कमांडो बुला रखे हैं सिक्योरिटी के लिए। देखिए पता नहीं क्या जानवर आ जाते हैं इस जंगल में, बेर। देखिए आगे चलते हैं। डिस्टर्बेंस आज ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। अभी एक शेर निकल के गया, अभी एक बंदर आया, अभी एक गधा आ गया साइड में कोई,
अब ये एक हाथी आ गया, मतलब यार सब कुछ वीडियो शूट होने देंगे या नहीं। देखिए चलो क्वेश्चन करते हैं, कोई नहीं। देखिए यदि ए बी बी सी सी ए 7:4:5 के अनुपात में है और ए बी सी 16 है, तो आपको ये बताना है। देखिए हम इसे किस तरीके से करेंगे, ए प्लस बी बराबर 7x नियतांक लेंगे और b प्लस सी बराबर 4x और यहाँ पर c प्लस ए बराबर 5x। अब इनको ऐड कीजिए आप, तो देखिए क्या होगा, 2ab प्लस सी। देखिए ए की तो 2a 2b और 2c बराबर 7 और 4 11 और 5 16, तो 16x। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या था, 16, तो 2 गुना 16 बराबर 16x, तो 16 दूनी 32, तो 32/16, तो 16 दूनी 32, तो x बराबर कितना आ गया, 2। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, x बराबर 2। अब देखिए तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का मान कितना हो गया, यहाँ मान टेक देंगे 7 दूनी 14 और b प्लस सी का मान कितना हो गया, 4 दूनी 8 और c प्लस ए का मान कितना हो गया भाई, 5 दूनी 10। ठीक है भाई। अब यहाँ से हमें a प्लस बी का 14, b प्लस सी का 8 और c प्लस ए का 10, और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 16। तो आप बताइए यहाँ से कि आप a का मान क्या होगा। देखिए a और b का मान कितना है, 14। चलो हाँ a का ही निकाल देंगे हम पहले। b प्लस सी का है 8, तो a का कितना होगा, तो 16 में से 8 के कितने बचे, 8, तो a का मान कितना हो गया, 8। अब देखिए b का मान, c प्लस a का मान कितना है, 10, तो c प्लस a का मान कितना है, 10, और तो b का मान कितना होगा, 6। अब देखिए c का मान, तो a और b का 14 है, तो c का मान कितना आ गया, 2। एक बार और चेक कर लें, a का मान कितना है, b प्लस सी का 8 है, तो 8 हो गया a का, b का मान कितना है, 6 और c का मान है 2। अब देखिए इसे हल करते हैं हम। a स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मान टेक दीजिए आप, a का मान कितना, 8 × 8 = 64 प्लस 6 × 6 = 36 और c का 2 दूनी 4 अनुपात। अब देखिए ए बी 8 × 48 प्लस बी सी 6 दूनी 12 प्लस सी ए तो 8 दूनी 16, तो 64 36 और 4 कितने होंगे, 6 और 4 10 और 4 14, 4 एक हासिल, 6 और 3 9 और 1 10, 104। और ये कितना हो गया, 48 12 और 16, 8 और 2 10 और 6 16, 6 एक हासिल, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 76। तो कितना हो गया, ये हो गया 76। तो अनुपात क्या है, 104:76। अब इसे हल कीजिए, तो यहाँ कितना होगा, 52:3 और यहाँ कितना होगा, 8 और यहाँ कितना, 26 और 19। तो अनुपात क्या है, 26:19। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का 26 और ए बी और बी सी और सी ए का मान 19, तो अनुपात क्या आ गया, 26:19। तो ये हमारा आंसर है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका 7 हुआ, क्या है 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए सभी भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीएससी पाठ्यक्रम के लिए एक कॉलेज में सीट 7, 5, 8 के अनुपात में है। इन सीटों को क्रम से 50%, 40% और 25% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। एक कॉलेज है, उसमें आपके भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की और आपके जीव विज्ञान की सीट फिक्स हैं।
एक प्रस्ताव आया भाई इनमें इंक्रीज करी जा सीट, तो कितनी कितनी 50%, 40% और 25%। जब बढ़ गई सीट तो उनका रेशो बताना है कि अब अनुपात क्या है। देखिए 7, 5, 8 क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 7, 5, 8 के अनुपात में है। और अब देखिए, अब आप बताइए, देखिए आप अगर जो 7% में 50% बढ़ाएंगे तो पॉइंटों में थोड़ा हो जाएगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, देखिए 700, 500, 800, ठीक है। अब 50%, क्योंकि देखिए अनुपात क्या आएगा जब भी ये 0 से 0 हट गया, तो 7, 5, 8 ही तो है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, हटाओ इसे, 700, 500 और 800, तो इसमें 50% की वृद्धि करी, तो 50% की जब फिजिक्स में वृद्धि करी तो 700 का 50% 350, तो कितनी वृद्धि होगी, 1050। 500 में कितनी वृद्धि करी, 40% की, तो 40%, तो देखिए 500 का 40% कितना होगा, 200। कुछ आवाज़ सी आ रही है मुझे, एक जानवर और लिकड़ के गया आएंगे को, बेर बेर पता नहीं कैसे कैसे, अब इन्हें खाना खवाना पड़ेगा मुझे, मैं इनके लिए अलग से प्रोडक्ट लाया हूँ, पता नहीं यार, अरे रुके रहो अभी तुम्हारे लिए भोजन आएगा। क्या है कि सारे जानवर इकट्ठे हो गए, बहुत ही प्रेम करते हैं और मुझे भी बहुत जानवरों से बहुत लगाव है। देखिए यहाँ तो 40% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 700, और 25% की वृद्धि हुई तो 200, ठीक है, तो कितना, 1000। अब अनुपात कितना हो गया, 1050 फिजिक्स में सीट होगी, 700 सीट किस में होगी, केमिस्ट्री में, और 800 1000 होगी बायोलॉजी में। अब देखिए इनका अनुपात क्या होगा, तो 5, 21, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5, 14 और कितना, 20, तो 21, 14, 20, तो जो सीट बढ़ी तो अब अनुपात क्या है, 21, 14, 20, तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए भाई, जो 8वां क्वेश्चन है आपका, 12 वर्ष पहले अनिल और बीसू की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। अनिल और बीसू की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। देखिए प्रेजेंट एज किसकी, अनिल की और बीसू की, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, अनिल और बीसू की, ठीक है। देखिए 12 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले क्या था, अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा अनुपात, 10:17। देखिए अनिल और बीसू की वर्तमान आयु का अनुपात हमें बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको किस तरीके से करोगे। देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, 12 से कितना जोड़े जो 17 आ जाए, 5, और 5 से 5 जोड़े तो ठीक है बिल्कुल। और यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है, 7, और यहाँ कितना है, 7। देखिए 12 से 17 पर आना हुआ तो कितना रेशो बढ़ा, 5 यूनिट, और यहाँ भी कितना बढ़ा, 5 यूनिट। तो देखिए, और यहाँ 12 वर्ष पहले की बात है और यहाँ 8 वर्ष पहले की बाद की बात है, तो 8 और 12 कितने होंगे आपके,
20। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 20 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 वर्ष। तो आप इसको अनिल की और इसमें गुना कर दीजिए। तो 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 वर्ष और 5 चौक 20 वर्ष। तो अनिल की आयु 12 वर्ष पहले कितनी है? 20 वर्ष। बीसू की आयु 12 वर्ष पहले कितनी है? 48 वर्ष। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 12 बढ़ा दीजिए आप, तो 20 और 12 32 वर्ष। अनिल की आयु देखिए 32 वर्ष कितनी हो जाएगी अनिल की आयु, और 48 वर्ष, 48 और 12 60, तो 60 वर्ष बीसू की आयु। तो प्रेजेंट रेशो क्या होगा? 4 अठे 32 और 15 चौका 60, तो 8:15। तो हमारा कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज जैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा कुछ हलचल रही वीडियो में बनाने में, कुछ जानवर आए कुछ गए। कल से ऐसा नहीं होगा, कल से हम सेफ जगह में प्रस्थान करेंगे और आप वीडियो को देखते रहिए ऐसी और क्वेश्चनों को करते रहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन चालू कर दीजिए, कोई बुक लीजिए मैथ की, उसमें क्वेश्चन लगाने चालू कर दीजिए। तो क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।